सद्यो हि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नास्ति प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नमो महावदन्याय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवत्विषे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आपसे भक्तों का हम स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के द्वारा स्थापित सुबह के श्रीमद् भागवत कक्षा में, और आप सभी लोगों से जय वाक्यता की लिखी रचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दें ताकि इस एस्पेक्ट से गुरुजनों की बातों को एज इट इज आपके कानों के माध्यम से आपके निर्मल हृदय तक पहुँचाने की हिम्मत मैं सेवा कर सकूँ। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जिंदगी नाम सरस्वती दास ठाकुर की जगतगुरु श्री प्रभुपाद की पिताई को। So श्रीमद् भागवत महापुराण, we are reading from श्रीमद् भागवत महापुराण Canto 5 Chapter 25 and text number 5। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 25वें अध्याय के 5वें नंबर श्लोक का पारायण करेंगे। इस अध्याय का नाम है श्री भगवान अनंत की महिमा। श्लोक क्लोज फॉर्म में है, दोहराएंगे। जिसकी एवं ही निसंदेह नागराज कुमार्यः नागराज की कुमारियां आशीषः आशीर्वाद आशासाना आशावान होकर चारु सुंदर अंग वलया शरीर मंडल पर विकसिता शोभित विशदा
निष्कलंक निष्कलंक विपुला दीर्घ धवला श्वेत सुभग सौभाग्य सूचक रुचिर सुंदर भुज भुजाओं पर रजत स्तंभेशु चांदी के खंभों के समान अगुरु सुगंधित पदार्थ का चंदन का कुमकुम केशर का अंक चंदन से अनुलेपेना लेप से औलिम्पमाना लेपन करके तत् अभिमर्शना अपने अंगों में स्पर्श द्वारा उन्मथित मथा हुआ हृदयों में मकर ध्वज कामदेव का आवेश के कारण रुचिर अत्यंत सुंदर ललिता कोमल स्मिता मंदहास करती हुई तथा उनका अनुराग मद गर्व से मुदित प्रसन्न मद दया के गर्व से विघूर्णित घूमती हुई अरुण गुलाबी करुण अवलोकन करुणा की दृष्टि से नयना नेत्र वदना तथा मुख अरविंदम कमल पुष्प के सदृश सविर्डमा सलज्जा किला निसंदेह विलोक्यंती देखते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य बाई divine grace ऐसी भक्ति वेदांत जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है, दोहराइएगा। भगवान अनंत की आकर्षक दिल भुजा है, कंगनों से आकर्षक रूप से अलंकृत है और पूर्णतः आध्यात्मिक है। श्वेत होने के कारण वे चांदी के खंभों से प्रतीत होती हैं। जब श्री भगवान के शुभ आशीर्वाद की इच्छुक नागराजों की कुमारियां उनकी बाहों में अगरू चंदन तथा कुमकुम का लेप लगाती हैं तो उनके स्पर्श से उनके अंदर कामेक्षा जागृत हो उठती है। उनके मने भावों को समझकर श्री भगवान जब इन राजकुमारियों को कृपापूर्ण मुस्कान से देखते हैं तो वे यह सोचकर लजा जाती हैं कि वे उनके मनोभावों को जानते हैं। तो वे मनोहर मुस्कान सहित श्री भगवान के मुख कमल को बोलिए देखती हैं, जो उनके भक्तों के प्यार से प्रमुदित तथा मत विह्वल घूमती हुई लाल लाल आंखों से सुशोभित रहता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करते हैं तो सहज ही उनके मन में काम भावना जागृत होती है। इस श्लोक से ऐसा जागृत होता है कि आध्यात्मिक देहों में भी ऐसी ही अनुभूति होती है। भगवान अनंत तथा उन्हें सुख देने वाली नारियां दोनों ही के शरीर आध्यात्मिक थे
इस प्रकार सभी अनुभूतियां मूलतः अलौकिक देह में विद्यमान रहती हैं। वेदांत सूत्र से इसकी पुष्टि हुई है जन्माद्यस्य यतः। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इस संबंध में टीका है कि आदि शब्द का अर्थ है आदि रस, अर्थात मूल काम भाव, जिसका उद्भव परमेश्वर से होता है। किंतु आध्यात्मिक काम तथा प्राकृतिक काम में वैसा ही अंतर है जैसा सोने तथा लोहे में होता है। जो आत्म साक्षात्कार में जितना ही अधिक उन्नत होगा वह राधा एवं श्री कृष्ण अथवा श्री कृष्ण एवं ब्रज की बालाओं के मध्य की काम भावनाओं को समझ सकता है। इसलिए जब तक कोई आत्म साक्षात्कार में अति अनुभवी तथा उन्नत न हो उसके लिए श्री कृष्ण और गोपियों की काम भावनाओं की चर्चा करने का निषेध किया जाता है। किंतु यदि कोई शुद्ध एवं निष्ठावान भक्त हो तो गोपी एवं श्री कृष्ण की काम अनुभूतियों की चर्चा करते समय उसका हृदय पूर्णतः काम रहित हो जाता है और वह आध्यात्मिक जीवन में तेजी से उन्नति करता है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूते श्रीमते भक्ति वेदांत इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात दिशधारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर ये श्लोक है। इस श्लोक में यही वर्णन किया गया है कि भगवान अनंत के शरीरों को नागराज की कन्या जो है स्पर्श करती है तो काम भावना जग जाता है और भगवान उनके मनोभाव को समझ लेते हैं। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति, लेकिन प्रभुपाद जी ये भी डिनोट करते हैं कि जब तक लोग आध्यात्मिक काम और इस जगत का भौतिक तथाकथित काम में अंतर है। किस तरह? जैसे सोना और लोहा। सोने का कितना मूल्य होता है लेकिन लोहा का बहुत रेयर, कम होता है। तो इस भौतिक जगत के काम में और आध्यात्मिक जगत काम में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पथ पर, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पथ पर जितना अधिक अपने आप को बढ़ा लेता है, प्रगति कर लेता है, उतना ही श्री राधा कृष्ण, श्री कृष्ण एवं गोपी जनों के मध्य जो अंतरंग गुह्य लीला हुई है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं और उसको सुनकर हमारे हृदय में जो काम भावना है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और ऐसा जो करता है वह आध्यात्मिक प्रगति और भक्ति में काफी जल्दी उन्नति कर लेता है। ये पूरा सार दिया गया है। अर्थात भगवान कृष्ण की लीलाओं को हमें अपनी चक्षु से नहीं देखना है। इसलिए आचार्य कहते हैं हमें दशम स्कंद जो गोपी गीत है, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की जो अंतरंग लीलाएं हैं उसको एज ए मंडेन मटेरियल पीपल के सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वह अपनी बुद्धि के समान उनको भी तौलता, अपनी तराजू के अनुसार उनको भी तौलना शुरू कर देता। अरे राधा कृष्ण तो ऐसे किए तो हम भी कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी वैसी स्थिति नहीं है। इसलिए क्योंकि हम तो कामवास, ये शरीर ही काम का प्रादुर्भाव है। ये शरीर कैसे प्राप्त हुआ है? कामवासना से मिला है। विचार करिए, हमने काम करी तभी शरीर प्राप्त हुआ। काम मतलब क्या? काम किसे कहते हैं?
काम किसे कहते हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ, अरे इवन भगवान से भी प्रेम करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसको भी लस्ट कहा जाता है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्णदास कविराज कहते हैं काम और प्रेम में अंतर है। जो इसको समझ जाएगा ना, उसको काम और प्रेम में पानी और दूध की तरह अंतर समझ में आएगा। बहुत लोग कहते हैं भाई प्रभु जी प्रेम करता हूँ, खाक प्रेम करते हो। अरे उस प्रेम के पीछे सोचो कि कुछ हमारी कामना है कि नहीं है। अगर रंच मात्र भी कामना है, चाहे कैसी भी हो, तो वो काम में गिनती होगी उसकी। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, बोलिए हरि कामना, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, हरि प्रेम नाम। सीधा प्यार है बंगाली। अपनी आत्मेंद्रिय, अपनी इंद्रियों के तृप्ति के लिए कुछ भी काम करें, वो काम करें। हाँ, हो सकता है यदि वो इंद्रियों की तृप्ति के लिए भगवान की आराधना कर रहा है, तो ध्रुव महाराज की तरह भगवान उसके इंद्रियों को शुद्ध और विशुद्ध कर सकते हैं, और करके उसे अपना शुद्ध प्रेम प्रदान करा सकते हैं। अगर कामना को पूरी करनी भी है तो आचार्य कहते हैं भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और राम की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इसको मैं काम वासना इंद्रिय तृप्ति दूंगा तो इसमें फंसेगा और अपने जीवन को बर्बाद कर लेगा। इसलिए भगवान विचार करके इंद्रिय तृप्ति देते हैं। लेकिन जब कृष्ण की इंद्रियों के लिए हम कुछ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? प्रेम। ये सीधा डेफिनेशन है। हम सीधा डेफिनेशिएट कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं काम और प्रेम में, कि जो अपनी इंद्रिय जो कुछ भी कर रहे हैं दैट इज काम। कृष्ण के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, फ्रॉम प्रसाद कुकिंग से लेकर अर्चन पूजन वंदनम जहां तक भी कर रहे हैं, ये अंतर है सीधा सीधा। तो ये इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। श्रीपद सनातन गोस्वामी इसे भागवतम के बारे में कहते हैं। सनातन गोस्वामी जानते हैं तो? सनातन गोस्वामी 6 गोस्वामी 6 गोस्वामी हुए। ब्रज वृंदावन को पुनः जागृत करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि हे रूप सनातन, हे रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट और जीव गोस्वामी, आप वृंदावन जाओ। श्री श्री राधा कृष्ण की जो लीलाएं आज से 5,500 साल पहले हुई थी द्वापर युग में, वो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। ऐसी अनंत लीलाएं थी जो विलुप्त हो चुकी हैं, और आप जाओ और सभी लीलाओं को खोजने का प्रयास करो, ग्रंथों को लिखो और मंदिरों का निर्माण करो, ताकि लोग श्री श्री राधा कृष्ण के जो गुह्यतम और गुह्यतर लीला है और लीला असली है उसको लोग जाने और अपने जीवन को धन्य करें। तो उसी गोस्वामी में से श्रीपाद सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी के बड़े भाई, ये लोग 3 भाई हुए, अनुपम, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी और अनुपम। ये रामकेली में रहते थे। ऐसे कर्नाटका के शाश्वत ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन नवाब हुसैन के यहाँ नौकरी करने के साथ सनातन गोस्वामी को शाकिर मलिक और रूप गोस्वामी को दाविद खास कहा जाता था। विचार करिए। परंतु ये लोग शाश्वत ब्राह्मण वन ऑफ द बेस्ट ब्राह्मण कहे जाते हैं। आज से 550 साल पहले नदिया रामकेली में ये लोग दोनों भाई 13 भाषाओं को जानते थे। कितने भाषा? 13 लैंग्वेज, अरबी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, संस्कृत, प्रखंड विद्वान थे लोग। विचार करिए, 13 लैंग्वेज रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जानते थे। और श्रीपद रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा है। कभी इनके ग्रंथों को पढ़िएगा। बृहद वैष्णव तोषणी 10th कैंटो पर, केवल 10th कैंटो पर 10वें स्कंद में केवल टीका दी है बृहद वैष्णव तोषणी। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा कृष्ण लीला स्तव।
कृष्ण लीला स्तव। एक होता है स्तोत्र, होता है ना स्तोत्र, एक होता है स्तव। स्तोत्र स्तव में अंतर होता है। स्तव तो हृदय से निकलता है, स्तव हृदय से निकलता है, स्तोत्र कहीं से लिया जाता है, स्तोत्र कहीं से लेकर के कलेक्शन करके किया जाता है। लेकिन जो स्तव होता है स्फुरित होता है हृदय से। आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो स्तव स्तोत्र दोनों मिलेगा। इसलिए गोविंद दामोदर स्तोत्र है ना, स्तव कृष्ण लीला स्तव, इन्होंने कृष्ण लीला स्तव वो गाया है। तो उसी में कृष्ण लीला स्तव ग्रंथ में श्रीमद् भागवत जी के बारे में इन्होंने गाया है। किसने? सनातन गोस्वामी। बहुत सुंदर ग्रंथ है, कभी उसको पढ़िएगा, कृष्ण लीला स्तव। श्रीपद सनातन गोस्वामी रति मंजरी है नित्य धाम में, कभी कभी इनको विलास मंजरी, 2-3 मंजरियों का मिलन कहा जाता है। पहला श्लोक बोलते हैं कृष्ण लीला स्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण के संदर्भ में, बारे में। जो श्लोक सामने नहीं, सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववैदिक सताफला, यह कृष्ण लीला स्तव ग्रंथ का श्लोक है, उसे लिया गया है। श्रीपद सनातन गोस्वामी ने खुद रचना करी है इसकी। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववैदिक सतफला, सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोके दृका प्रदान। श्रीपद सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवत जी के बारे में कह रहे हैं। देखिए, कल आचार्य का एक आविर्भाव था, श्रीनिवास आचार्य ठाकुर। कभी श्रीनिवास आचार्य के बारे में पढ़िएगा। इस भागवत के प्रति उनकी इतनी प्रगाढ़ आसक्ति थी, इतना अटैचमेंट था कि ऐसा वर्णन कहा जाता है, किया जाता है कि इस भागवत को पढ़ने के लिए श्रीनिवास आचार्य जाजीग्राम में हम लोग भोजन किए हैं। जाजीग्राम 2 नरहरि सरकार के कहने पर पूरी गए, भागते हुए कि चैतन्य महाप्रभु हैं, उनसे मैं भागवत सुनूंगा। और जैसे ही पूरी से पहले एक नाला पड़ता है, क्या पड़ता है? नाला पर जैसे ही पहुंचे उनको मालूम चला कि चैतन्य महाप्रभु अब प्रकट हो गए, कोटा गोपीनाथ में समावेश हो गए। इतना सुनना, और केवल 8 से 9 साल के बालक थे, 8 to 9 years। श्रीनिवास आचार्य मूर्छित होकर गिर गए। उनके स्वप्न में महाप्रभु है, बोले श्रीनिवास उठो, श्रीनिवास उठो। प्रभु मैं आपका दर्शन करने आया, आप ही चले गए। मैं कितना बड़ा अधम और पापी हूं कि भगवान का दर्शन करने जा रहा था, भगवान ही आप प्रकट हो गए। कोई बात नहीं श्रीनिवास, तुम जाओ अभी टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित है, तुम उनके पास जाकर के भागवत सुनना। गदाधर कौन? श्रीमती राधा रानी। तो बोले ठीक है। श्रीनिवास आचार्य उठे, गए गदाधर पंडित के पास टोटा गोपीनाथ में, प्रणाम किए। गदाधर पंडित महाप्रभु के विरह में इतने क्रंदन कर रहे हैं, इतने रो रहे हैं, इतने विकल है, व्याकुल है, विह्वल है कि रो करके भागवत के पन्नों को भिगो दिए। आप रोएंगे और रोने के बाद जब आंसू गिरेंगे तो भागवत जो अक्षर है पेज को क्या होते हैं? सिमट जाते हैं ना, एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो जैसे ही दंडवत प्रणाम किए श्रीनिवास आचार्य, गदाधर पंडित उनको गले लगाए, बोले श्रीनिवास बोलो, क्या सेवा कर सकते हैं? श्रीनिवास महाप्रभु हमसे बोले थे कि श्रीनिवास एक मेरा भक्त आएगा, आप उसे भागवत सुना देना। लेकिन श्रीनिवास क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य है। देखिए गदाधर पंडित करे, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भागवत तुम्हें नहीं सुना पा रहा हूं, क्योंकि हे श्रीनिवास
मैं और मेरे महाप्रभु जब दोनों लोग भागवत सुनते थे और सुनाते थे तो दोनों लोग रोते थे, और रो रो करके जब अश्रुपात होते थे तो अश्रु से भागवत के अक्षर और शब्द एक दूसरे से मिल चुके हैं। हे श्रीनिवास, अगर तुम दूसरी कॉपी भागवत को ला दोगे तो मैं तुम्हें दूसरे भागवत पढ़ करके सुना दूंगा। विचार करिए, श्रीनिवास आचार्य वहां से सभी वैष्णवों का दर्शन किए, तुरंत जाजीग्राम नवद्वीप आए, गौरमंडल आए। पहले ऐसा नहीं था कि इस्कॉन है गए और बुक खरीदे लेके चले गए, नहीं। आज से 550 साल पहले भागवत की एक प्रति तैयार करने में श्रीनिवास आचार्य को 1 साल लग गया। कितने साल? 1 साल। विचार करिए, 1 ईयर। और 1 साल बाद श्रीनिवास आचार्य इस भागवत को लेकर पुनः कहा जाते हैं टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित के बाद। जैसे ही पुनः नाला पर पहुंचते हैं पूरी से पहले, इनको मालूम चला गदाधर पंडित अप्रकट हो गए। आप विचार तो करिए इस वैष्णव के ऊपर क्या गुजरता होगा कि जिससे मिलने जा रहा वो भी अप्रकट, पुनः मूर्छित हो गिर गए। पुनः गौर और गदाधर दोनों, अर्थात चैतन्य महाप्रभु और गदाधर दोनों स्वप्न में आए और दोनों अपने चरणों को उनके सर पर रख दिए। बहुत बड़ी कृपा है, सर पर रख दिए। बोलो उठो श्रीनिवास आचार्य, वृंदावन जाओ, अभी रूप और सनातन जिंदा है, उनसे जाकर क्या सुनो? भागवत सुनो। देखिए भागवत के प्रति कितना प्रेम है हमारे आचार्यों का। अगर मैं केवल आचार्यों के प्रेम की चर्चा करूं भागवत के प्रति तो 10-15 दिन कथा हो सकती है। प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा करें तो 2-3 घंटा निकलेगा। क्या अटैचमेंट था भागवत के प्रति। और प्रभुपाद जी विदेश गए ना तो भागवत की 2 पेटी कैंटो 1 और कैंटो 2 लेकर गए थे राधा दामोदर में, जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन की थी। विचार करिए। तो रूप सनातन जाओ, वृंदावन में भी है, जाओ उनसे भागवत सुन लेना। चल दिए भागते हुए काशी आए। अरे नवद्वीप में गए, नवद्वीप में सभी वैष्णव से दर्शन किए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भी अप्रकट हो जाए। सबसे मिले, उसके बाद सीधा गया है, गया से काशी चंद्रशेखर आचार्य के पास प्रसाद पाए, सीधा मथुरा विश्राम घाट पर गए। बोले विश्राम घाट की। विश्राम घाट के बगल में द्वारकाधीश मंदिर है, गए आप लोग? बहुत सुंदर मंदिर है, कभी द्वारकाधीश का दर्शन करिए। वन ऑफ द बेस्ट डिटी, बहुत मनमोहक डिटी है। वहाँ फोटो खींचना ही अलाउड नहीं है, और ऐसे दर्शन करना पड़ता है, सामने से नहीं, ऐसे फूल माला फेंकना पड़ता है ऐसे। विचार करिए द्वारकाधीश। तो मालूम चला कि कोई ब्राह्मण बैठकर विश्राम घाट पर रो रहा है। तो श्रीनिवास आचार्य बोले भाई रो क्यों रहे हो? तो क्या करें, रूप और सनातन अप्रकट हो गए। अब जैसे ही सुने श्रीनिवास आचार्य कि रूप और सनातन अप्रकट हो गए, ये भी मूर्छित होकर अब उनके मूर्छा में पुनः रूप और सनातन आए। बोले श्रीनिवास उठो, श्रीनिवास उठो, अभी जीव है। राधा दामोदर मंदिर में जी गोस्वामी है, उनसे जाकर भागवत सुनो। देखिए पहले श्रीनिवास आचार्य करें, मैं क्यों नहीं मर जाता? जिससे मैं मिलने जा रहा हूं, जिससे मैं भागवत पढ़ने जा रहा हूं, वही अप्रकट हो जाएगा। श्रीनिवास आचार्य चल दी। जाते जाते उस समय जितने भी गौड़ी भक्त थे, राधा गोविंद देव मंदिर, बोले राधा गोविंद देव की, जो गोमुख टीला पे है ना, कौन टीला पे है? राधा गोविंद देव मंदिर कौन सी टीला पे है? अच्छा, मदन मोहन जी कौन टीला पे है? आदि टीला पर। तो राधा गोविंद देव टीला पर है, तो राधा गोविंद देव भी टीला पे है, गोमुख टीला पर। जहाँ गैया दूध देने जाती थी तो स्वप्न में रूप गोस्वामी को बोले कि मैं इस टीला पे हूँ, मुझे निकालो। तो ब्रजवासियों की मदद से राधा गोविंद देव को रूप गोस्वामी ने निकाले थे। जो विग्रह कहाँ पे है? जयपुर में है। राधा गोविंद देव के द्वारा स्वयं असली जो विग्रह है, जो प्रति स्वयं भू मूर्ति, वो जयपुर में है। अभी भी पूजा होती है, पूजा प्रतिष्ठा होती है। बहुत सुंदर वहाँ पर
प्राण प्रतिष्ठा मतलब पूजा पाठ होती है राधा गोविंद। तो उसमें पहले गौड़ी भक्तों के द्वारा रोज भागवत होती थी। कहाँ पर? राधा गोविंद देव मंदिर में। अब भागवत सुनाने वाले कौन? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इतने अच्छे भागवत को गाते थे, एक एक श्लोकों को 5-5 तरीके से गाते थे। रस मंजरी है ना, और जब गाते थे ना तो इतने रस बहता था कि सभी गौड़ीय भक्त लौटते थे, कोई रोता था, कोई नाचता था, पागल हो जाता था। सोचिए, ये हमारे गौड़ीय परंपरा है भागवत के प्रति। तो श्रीनिवास आचार्य जब पहुंचे वहां पर जीव गोस्वामी राधा गोविंद देव मंदिर में, तो जीव गोस्वामी को सनातन रूप बता चुके थे कि मेरा एक भक्त आ रहा है, आप उसे तो स्वीकार किए जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को, और उनको लेकर गोपाल भट्ट के पास दीक्षा दिलवाई, और उसके बाद अपने सानिध्य में भागवत को पढ़ाने लगे। तो 3 भक्त हुए, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास और श्यामानंद प्रभु। तीनों लोग भागवत जीव गोस्वामी के सानिध्य में पढ़ाने। ऐसे भागवत प्रति श्रीनिवास आचार्य की प्रगाढ़ आस्था थी। बोलिए श्रीनिवास आचार्य की। तो कहा जाता है कि हमारे आचार्य भागवत से बहुत प्रेम करते थे। ये भागवत कोई सरल ग्रंथ, जितना पाप, जितना अपराध गाय काटने में, गुरु की हत्या करने में लगता है, उतना ही अपराध इस ग्रंथ को एक कहना कि तो बुक है, क्या कहना, अरे ये तो बुक है, उतना ही पाप लगता है। वृंदावन चंद्र महाराज कहते हैं कि इसकी आरती पूजा होनी चाहिए घर पे। ये साक्षात कृष्ण है। भागवत हमारे घर में हो, कृष्ण है, क्योंकि इस कलयुग में भगवान के रूप में भगवान इसी में समाहित हो चुके थे। हम लोग सुनेंगे तो 4-5 मिनट। तो यहाँ पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, हे भागवत सर्वशास्त्र अवधि पीयूषम। हे भागवत, जैसे सभी शास्त्रों के मंथन, पुराणों के, वेदों के मंथन करने के बाद क्या निकला? श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे समुद्र के मंथन के बाद अमृत निकलता है, उसी प्रकार सभी वेदों, पुराणों, उपनिषदों, अरण्यक, संहिता को मंथन करने के बाद क्या निकला है? श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भागवत अमृत के समान है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। अमृतम क्या है? अमृत है। इस भागवत को सुनना मतलब अमृत का पान करना है। ये अमृत को जो पीता है वो भगवान के पास निश्चित जाता है 100%। भागवत जी में भागवत ही अपना प्रमाण देते हैं कि जो मुझे सुनता है, मुझे सेवा करता है, मेरे बारे में पढ़ता है, वो निश्चित ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, निश्चित मेरे पास आएगा। और उसको ज्ञान और वैराग्य के बाई प्रोडक्ट मिल जाते हैं। भक्ति तो ऐसे ही मिल जाती है, उसके हृदय के अनर्थ खत्म हो जाते हैं केवल सुनने से। किसको? किसको? श्रीमद् भागवत महापुराण को। तो कह रहे हैं सर्व वैदिक सतर फलम। श्रीमद् भागवत सभी वेदों का क्या है? फल है। निगम कल्प तरुर गलितम फल। कैसा फल है? महाराज कहते हैं बिल्कुल पका हुआ फल है, और इसमें बीज नहीं है। इस दुनिया के जो फल है उसको खाना पड़ता है ना, चूसना पड़ता है, लेकिन इसको क्या करना है? पीवत पीवत पीवत, पीना है, पीना है, पीना है। फिर कह रहे सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, मतलब श्रीमद् भागवत जी में सभी सिद्धांतों का खजाना है। जो आप उपनिषद पढ़ेंगे, जो आप वेद पढ़ेंगे, जो आप अरण्यक, संहिता, रामायण, महाभारत, सबका क्या है? खजाना सिद्धांतों का कहाँ दिया गया है? भागवत महापुराण। क्योंकि सिद्धांतों को रत्न कहा जाता है। सिद्धांत के बिना भक्ति नहीं चल सकती है, ये रत्न है हमारे लिए। फिर कह रहा है कि सर्वलौकिक दृग्प्रद, मतलब सभी लोग के लोग, सभी लोग के लोग
जो भजन और भक्ति में लगे हुए हैं, दृक् उनको दृष्टि प्रदान करता है। क्या करता है? कैसी दृष्टि? आध्यात्मिक दृष्टि। दृक् प्रद, दृक् मतलब दृष्टि, प्रद मतलब देता है, प्रदान करता है। कौन देता है? श्रीमद् भागवत महापुराण की देता है। सुभद्रा महारानी की। भक्ति जगत में बिना दृष्टि के हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। सो श्रीमद् भागवत महापुराण हमारा लोचन भी है और आंख भी है। इसके बिना हमें दिखाई देने वाला एक जूनागढ़ के बहुत महान संत हुए नरसिंह मेहता, जानते हैं आप लोग? नरसिंह मेहता अपनी भक्ति के लिए बहुत फेमस जाने जाते हैं। नरसिंह मेहता कहते हैं रामायण, भगवत गीता, भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण ये मेरी आंख है। क्या है? आंख है। इन सभी के द्वारा हम दुनिया को देख सकते हैं। ये आंख ही नहीं रहेगा तो हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। फिर आगे से बात सनातन गोस्वामी कहते हैं, सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कली ध्वान्तोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। बहुत सुंदर श्लोक है। श्री कृष्ण परिवर्तित, इसको पकड़ कर रखिएगा। श्री कृष्ण ही परिवर्तित हो गए। किसके रूप में? भागवत के रूप में। ये कौन बोल रहे हैं? श्रीपाद सनातन गोस्वामी। कैसे? करे श्रीमद् भागवत प्रभु, हे श्रीमद् भागवत प्रभु, इसको प्रभु बोल रहे हैं। हे प्रभु, सर्व भागवत प्राण, आप सभी भगवत भक्तों के प्राण हैं। क्या है? अब एक चूड़ी और चढ़ा रहे हैं सनातन गोस्वामी, एक कड़ी और चढ़ा रहे हैं। हे भागवत प्रभु, आप जितने भी भगवत भक्त हैं, आप उनके क्या है? प्राण हैं। विचार तो करिए। अब सनातन गोस्वामी तो झूठ तो बोलेंगे नहीं। क्या लग रहा है? झूठ बोल रहे हैं? प्राण नहीं है भागवत? अरे भागवत को जिसने अपने जीवन में उतारा उसकी नैया पार हो गई, क्योंकि ये भागवत इस दुनिया से पार करा करके ही रूप गोस्वामी कहते हैं ना, कभी पहले भागवत तो पढ़ना मत। अगर दुनिया में रचा पचे रहना है, अगर दुनिया के आनंद को उठाना है, पद्यावली का श्लोक है, दुनिया के आनंद को उठाना है सुमित प्रभु, तो भागवत को छूना भी मत। पढ़ने तो दूर की बात है, छूना भी न, क्योंकि छुए तो दुनिया से गए काम से। दुनिया के मित्र, दोस्त, सगे, संबंधी भूल जाओगे। अगर कहीं पढ़ लिए तो आप इन्हीं के हो जाओगे, दुनिया के नहीं रहोगे। ये भागवत की विशेषता है। इसको हम सिंपल सहज से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आज आसानी से प्राप्त हो जा रहा है ना। हर मंदिर में भागवत है। अरे तो भागवत आपके पास ले लेंगे प्रभु जी, फ्रिज आ जाएगा, कूलर आ जाएगा, लेकिन भागवत ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भागवत से प्रेम नहीं है। हर वैष्णव को भागवत जी को अपने घर पर रखना चाहिए। एटलीस्ट एक कैंटो तो रखना ही चाहिए, पहला कैंटो तो रखना ही चाहिए। मत खरीदो भाई 8-9 वैल्यू, एक कैंटो रख लो। तो हे भागवत प्रभु, आप क्या हो? भजन करने वालों के मनीष प्रभु जी प्राण है। भागवत जी किसके? जो हरि नाम करते हैं। कि यही श्रद्धा रति भक्ति सब बढ़ाने वाले हैं। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, ये श्लोक में 57 प्रसंगा। क्योंकि इनको सुनेंगे तो श्रद्धा होगी, रति होगी और भक्ति का वर्धन होगा। इनको हटा करके बोलेंगे हम भक्ति बढ़ा लेंगे, बढ़ा लीजिए, बढ़ पाएगी? यस और नो? बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। तो कहते हैं हे भागवत प्रभु, आप भक्त जनों के प्राण हो। कली ध्वांतो दितादित्य, कलयुग के दोषों को दूर करने के लिए आप आदित्य के समान हो। विचार तो करिए। आदित्य मतलब सूर्य के समान। हे भागवत, इस कलयुग में आप सूर्य के समान हो। जैसे सूर्य के उगते ही
लालिमा आते ही अंधकार दूर हो जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भागवत को उतारता है उसके जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाता है। विचार करिए आप, इसको भगवान इस पे मोहर लगाते हैं, भागवत जी खुद मोहर लगाते हैं। कब? कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि विसभ कलौ नष्ट दृताम ऐसा पुराण अर्को अधुनोदिता। 1:3:43 श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक है। 1:3:43 इसमें भगवान कहते हैं, सुत गोस्वामी कहते हैं नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों से, कृष्ण स्वधाम उपगते, जब कृष्ण 128 साल लीला करने के बाद अपने धाम जाने लगे, देवता बोले हे प्रभु आपको रहने के लिए दुनिया नहीं, आप अपने धाम चले जाइए। तो उस समय धर्म ज्ञान आदि सो सब उनके साथ चले गए। तो आचार्य कहते हैं कलयुग के दोषों को नष्ट करने के लिए किसका उदय हुआ? पुराण अर्को अधुनोदित। पुराण अर्क मतलब सूर्य, पुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ, तब जाके कलयुग के जीवों के अंधकार को दूर किया गया जाता है। तो ये सूर्य के समान है, इस पे मोहर लगाया जा रहा है। पुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ, इसलिए स्वयं कृष्ण ही, कृष्ण श्री कृष्ण परिवर्तितम, स्वयं कृष्ण ही भागवत के रूप में बदल गए। स्टोरी इस प्रकार है, कैसे बदले? जब कृष्ण अपने स्वधाम जा रहे थे तो उनके मित्र में उद्धव जी, जानते हैं आप लोग, उद्धव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है।